कहे बिनता लखन लरिका। लक्ष्मण की बचपना को कहीं मत कहना। लक्ष्मण जी के पास बचपना है। एक बात कहूं आपसे, प्रेम बालक का जो होता है, क्या गोस्वामी जी ने कहा, बालक के प्रेम में और बूढ़े के प्रेम में और प्रौढ़ के प्रेम में, जवानी के प्रेम में बहुत अंतर होता है साहब। बालक का प्रेम जानते हैं किसका होता है? भगवान ने अपने लक्ष्मण जी को लड़का कहा है, बालक, और उन्होंने स्वयं कहा है क्या? अरे सुन मुनि तो ही कहूं सहरोसा, भजहि जत जी मोहि सकल भरोसा। करम सदा तिनके रखवारी, अजिमि बालक राखई महतारी। बच्चे की मां बड़ी सुरक्षा करती है साहब। लक्ष्मण जी बचपना, जीवन भर अपनी बचपना नहीं छोड़े, और प्रेम में बचपना हमेशा होती है साहब। प्रेम में पौड़ता कहाँ होती है? प्रेम तो पागल बनाता है। और बच्चे के प्रेम की एक सबसे बड़ी खासियत, बच्चा दुनिया में सब कुछ देख सकता है, लेकिन उसे हर वक्त एक ही चीज की याद आती है, क्या? अपनी मां की याद आती है। एक छोटे बच्चे को आप दुनिया में किसी से दूर कर दो, उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन जब भी खोजता है तो अपनी मां को खोजता है, क्योंकि बालक और मां का संबंध बचपन का जितना श्रेष्ठ होता है, बात का वो संबंध नहीं होता है। और आज तक दुनिया का सिद्धांत अपने जगह पर अटूट है कि एक छोटा बालक जब भी तलाश करता है तो अपनी मां की तलाश करता है, और मां भी अपने बेटे के बगैर नहीं रहती। वही बेटा जब बड़ा हो जाता है, 20 साल 25 साल 50 साल का, तो फिर मां और बेटे की प्रेम में, मोह में अंतर हो जाता है। लेकिन साहब जब वह 20-25 महीने का, 20-25 दिन का रहता है, अब लक्ष्मण जी 20-25 दिन के बालक हैं कि 20-25 साल के बालक हैं, लेकिन भगवान ने कहा है बार बार प्रभु पद शपथ देवाई, कहे बिनता लखन लरिका। ये लक्ष्मण जी की बचपना आप दुनिया में किसी से मत कहना। और सुमंत्र जी ने इस बात को छुपा दिया। भगवान की नजरों में लक्ष्मण जी बालक थे। कहते हैं, मैं आपको एक जगह और लेके चल रहा हूं लक्ष्मण जी के विषय में। जनकपुर में सरकार धनुष तोड़ने के लिए उपस्थित थे। रोज दोनों भाई पुष्प तोड़ के गुरुदेव को दिया करते थे, और गुरुदेव की सेवा में दोनों भाई रोज लगे रहते थे। रोज गुरुदेव विश्वामित्र का पैर दबा के तब अपने सैन्य कक्ष में जाते, तो राम जी का पैर लक्ष्मण जी दबाते, और राम जी का पैर दबाने के बाद तब लक्ष्मण जी सोते। पुराने जमाने में हमारे यहाँ एक परंपरा रखी गई थी, बूढ़ा बाप सोने जाता था तो बेटा पैर दबाता था, बड़ा भाई सोने जाता था तो छोटा भाई पैर दबाता था, बूढ़ी सास सोने जाती थी तो बहू पैर दबाती थी। आज के जमाने में तो बहू अपने सास का गला दबा दे, पैर दबाने की तो बातें ही बंद कर दे। और आज के जमाने में पैर किसका दबता है, माथा किसका दबता है, ये भी याद रखना। जिसके पास पेंशन है और पेंशन आता है उसी का पैर दबता है। पेंशन खत्म, सेवा खत्म। महीने के 8 तारीख तक पेंशन चलता है, उसके बाद सेवा खत्म हो जाती है। मैं तो बड़े बुजुर्गों को एक शिक्षा दिया करता हूं, आप कुछ करिए या ना करिए, एक काम जरूर करिए, अपने घर में एक बड़ा सा बक्सा रखिए, बड़े से बक्से में नकली पासबुक ईटा पत्थर भर के रख दीजिए, और बड़े से बक्सा में बड़ा सा ताला लटका दीजिए, और उसकी बड़ी बड़ी चाबी अपने कमर में लटका लीजिए। उसी तलवा और चबिया को देख के आपका बेटा बहू रोज आपके माथे पर तेल रखेगा और पैर दबाएगा, केवल उसी ताला और चाबी को देखकर था। आज समाज में सबसे अधिक किसी चीज का नाश हुआ है तो सेवा का। सेवा समाप्त होता चला गया, कहां कोई किसी की सेवा करना चाहता है साहब।
शास्त्रों में एक वाक्य कहा गया है, गुरु शुश्रूषाम विद्या, गुरु की बगैर शुश्रूषा किए आप विद्या को प्राप्त नहीं कर सकते। और आज बाबा ने लिखा, हरई शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक महु पर। आज तो गुरु शिष्य का धन हरण कर रहा है, शोक का हरण कर रहा है। लक्ष्मण जी रोज और राम जी रोज गुरुदेव विश्वामित्र का पैर दबाते थे। लेकिन एक दिन ऐसी घटना घटी जनकपुर में, जब भगवान अपने शयन कक्ष में आए, सुबह धनुष तोड़ने की बारी थी और लक्ष्मण जी राम जी का पैर दबाना शुरू किए। जब पैर दबाना शुरू किए तो पूरी रात लक्ष्मण जी पैर दबाते ही रह गए, हटे नहीं, पूरी रात पैर दबाते रह गए। अर्धरात्रि जब हो गई, अर्धरात्रि से भोर का समय आया, भगवान की तंद्रा भंग हुई। भगवान ने आंख खोलकर देखा तो उनका सारा शरीर भीग चुका था। भगवान का सारा शरीर भीग चुका था। भगवान बड़े चक्कर में पड़े, मेरा शरीर भीगा कैसे? देखा क्या, लक्ष्मण पैर दबा रहा है और लक्ष्मण की आंखों से निरंतर अश्रुपात होती। भगवान लक्ष्मण जी को रोते हुए देख के भगवान का चित्त अशांत हो गया। भुजा उठाई और लक्ष्मण जी के माथे पर देखकर पूछा, भैया? और तेज रोने लगे। कहा, नहीं भैया, रो नहीं रहा हूं, आपके चरण की सेवा कर रहा हूं भैया, मैंने अपराध किया। भगवान ने कहा, लक्ष्मण तुमने समय देखा, कितना समय हो चुका? कहा, नहीं भैया, मैं तो अभी आपका पैर दबाने बैठा। भगवान ने कहा, नहीं लक्ष्मण, समय ज्यादा व्यतीत हो चुका है, भोर होने को है, पूरी रात को मेरा पैर दबाया है। लक्ष्मण क्या बात है भैया, रो रहे हो और मेरा पैर दबा रहे हो? लक्ष्मण जी ने कहा, भैया कुछ सोचने लगा और सोच के मैं पैर दबाने लगा और आज रोने लगा, उसका तो अर्थ कुछ और है भैया, आपको मैंने बहुत बड़ा कष्ट दिया, मुझे जाने दीजिए। लक्ष्मण जी भगवान के चरण में माथा पटक के और रोने लगे। भगवान ने कहा, लक्ष्मण मैंने बचपन से लेकर आज तक तुम्हें कोई कष्ट नहीं दिया है मेरे भाई, और साया मनुष्य की परछाई उसका साया छोड़ सकती है। लक्ष्मण तूने मेरा कभी साथ नहीं छोड़ा है, आज कौन सी ऐसी बात आ गई कि तू मेरा चरण दबा के रो रहा है? अरे बड़े भाई के रहते अगर छोटे भाई की आंखों में आंसू आ गया तो फिर बड़े भाई का रहना धिक्कार है। लक्ष्मण मैं जीवित हूं, तेरे सामने खड़ा हूं, तू बता कष्ट मैंने क्या दे दिया तुमको? लक्ष्मण जी ने कहा, भैया आपने कोई मुझे कष्ट नहीं दिया, मैंने आपको दिया है कष्ट भैया, एक प्रार्थना करूं आपसे। भगवान ने कहा, लक्ष्मण निश्चिंत होके बोलो। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया बचपन से लेके आज तक मैंने न माँ देखा, माँ को माँ समझा, न बाप को बाप समझा, दुनिया में किसी को कुछ समझा नहीं है भैया। जो समझा है माँ बाप गुरु भाई, जो कुछ समझा है आपको समझा है। भैया आपके चरणों से मुझे बहुत प्रेम है, मैं कहना नहीं चाहता था भैया, लेकिन कुछ सोच के मेरे आंखों में आंसू आ गए। भगवान ने कहा, अरे पगले बता तो सही, तो क्या सोच रहा था? लक्ष्मण जी ने कहा, भैया सोच रहा था कल धनुष भंग है और आप कल धनुष तोड़ देंगे। कहा, अरे पगले ये तो और खुशी की बात है, मैं धनुष तोड़ दूंगा, तुझे तो प्रसन्न होना चाहिए। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया मैं अति प्रसन्न हूं, लेकिन भैया सोच रहा था यदि कल धनुष टूट जाएगा तो आपकी शादी हो जाएगी। भैया आपकी शादी हो जाएगी तो कल से जानकी जी आपके पास चली आएंगी, और भैया जब माँ आपके पास चली आएंगी तो लक्ष्मण की अंतरात्मा ने कहा, लक्ष्मण आज भर तू पैर दबा ले, आज भर तू पैर दबा ले, आज के बाद कल सीता जी चली आएंगी तो अब सीता जी पैर दबा के सुलाएंगी, लक्ष्मण की ड्यूटी समाप्त हो जाएगी। इसी को सोचकर भैया आपके चरण को दबाने लगा कि काश अब कल से आपका चरण दबा के सुलाने का समय नहीं मिलेगा। भगवान के आंखों में आंसू आ गए। भगवान ने कहा, लक्ष्मण तू मुझसे इतना प्रेम करता है मेरे भाई? लक्ष्मण जी रोने लगे। कहा, भैया
मुझे दुनिया के किसी धन से, किसी दौलत से, किसी संसार में किसी संपत्ति की आवश्यकता नहीं है, लेकिन भैया यदि लक्ष्मण पर तनिक भी प्रेम करते हैं तो एक चीज जरूर दीजिएगा। भगवान ने कहा लक्ष्मण मांगो। कहा भैया मुझे एक वरदान दीजिए, आपके चरणों की सेवा करूं और आपके चरणों को दबा के सुलाऊं और आपके चरणों को दबा के रोज आपको जगाऊं। ये सेवा दुनिया में कोई और न ले सिवाय लक्ष्मण के। भगवान के आंखों में आंसू आ गए। भगवान ने कहा लक्ष्मण जाओ, मेरे लिए मेरा भाई पहले है, उसके बाद में मेरी पत्नी है। यदि यही बात है कि तू पैर दबाना चाहता है तो जब तक सिया ये न कबूल कर ले कि विवाह के उपरांत लक्ष्मण ही पैर दबाएगा, तब तक सिया के गले में जयमाल नहीं डालूंगा। मेरे लिए मेरा भाई सबसे प्रिय है और भगवान ने वही काम किया। मेरा कहने का भाव